गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, आदाब दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चा मानुस। एक बार फिर से आपका अपना प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा आपके लिए लेकर आया हूं। और आज के इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपको शब्दों का महत्व, आज शनिवार का दिन है, परिवार के साथ होंगे और चाय की चुस्कियां भी ले रहे होंगे। दोस्तों, शब्दों का बहुत महत्व होता है और कहा जाता है ना कि शब्द तलवार नहीं होते हैं, उससे भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। और दोस्तों, कहे हुए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते, ये भी हमने सुना होगा। इसी से प्रेरित होकर मैं एक कविता जो संजय जैन जी ने भेजी है उसको सुनाना चाहता हूं। और अगर समय है तो मैं एक छोटी सी कहानी भी आपको सुनाऊंगा। जाइएगा मत। शुरुआत करता हूं इस कार्यक्रम की संजय जैन द्वारा भेजी हुई इस कविता के माध्यम से, जिसमें शब्दों के महत्व के बारे में बताया गया है। शुरुआत करता हूं इस कविता की कुछ इस प्रकार। शब्दों के प्रयोग से महकता है आपका जीवन। शब्दों के प्रयोग से ही बनते हैं प्रशंसक, और शब्दों के उपयोग से समझ आते हैं पढ़े लिखे। शब्दों और वाणी से बना सकते हो माहौल। शब्दों के बिना निराधार है आपका मनुष्य जीवन। शब्दों से ही बनता है एक सभ्य समाज, और शब्द शैली का बहुत जिंदगी में होता है महत्व। शब्दों के बिना भला भी सबको बुरा दिखता है, और शब्दों से ही चलता है आजकल का व्यापार। शब्दों की शैली से ही पूछते हैं आजकल इंसान, और शब्दों के माया जाल से ही बन जाता है देश खुशहाल। दोस्तों, शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, शायद यही बताने की कोशिश की है इस कविता के माध्यम से। आगे लिखा है कि पूछते हैं आजकल इंसान, और शब्दों के माया जाल से ही बन जाता है देश खुशहाल। शब्द वाणी से रुक जाते हैं बड़े बड़े युद्ध आदि। शब्दों के द्वारा ही हमें मिल जाता है बहुत प्यार, और शब्दों के द्वारा ही आपका व्यक्तित्व नजर आता है। शब्दों के द्वारा बन जाती है आपकी समाज में पहचान, और शब्दों के बिना सब जग है एकदम से सूना सूना। इसलिए कहा है कि शब्दों का करे सोच समझकर प्रयोग। रखते हैं जो शब्दों और वाणी पर नियंत्रण, उनका जीवन एकदम महक जाता है, और समाज में बहुत इज्जत सभी लोगों से पाता है, सभी लोगों से पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी इस सुंदर सी कविता को भेजने के लिए। और दोस्तों, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। शब्दों के आधार पर एक छोटी सी कहानी है, कथा है जो मैं सुनाना। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत करता हूँ इस कहानी की कुछ इस प्रकार। कहानी का शीर्षक है बोले हुए शब्द वापस नहीं आते। एक बार एक किसान ने अपने पड़ोसी को भला बुरा कह दिया, पर जब बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, तो वो एक संत के पास गया और उसने संत से अपने शब्द वापस लेने के उपाय पूछे। संत ने किसान से कहा, तुम खूब सारे पंख इकट्ठा कर लो और उन्हें शहर के बीचों बीच जाकर रख दो। किसान ने ऐसा ही किया और फिर संत के पास दोबारा से आ गया। तब संत ने कहा, अब जाओ और उन पंखों को इकट्ठा करके वापस ले आओ। अब किसान वापस गया। तब तक तो सारे पंख हवा में इधर उधर उड़ चुके थे और किसान खाली हाथ संत के पास पहुंचा। तब संत ने उससे कहा कि ठीक ऐसा ही तुम्हारे द्वारा कहे शब्दों के साथ होता है। तुम आसानी से इन्हें अपने मुख से निकाल तो सकते हो, पर चाह कर भी वापस नहीं ले सकते। दोस्तों, कुछ कड़वा बोलने से पहले याद रखें कि भला बुरा कहने के बाद कुछ भी करके अपने शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। हाँ, आप उस व्यक्ति से जाकर क्षमा जरूर मांग सकते हैं, और मांगनी भी चाहिए, क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग हैं, क्योंकि वो इंसान कहीं ना कहीं आपकी इन बातों से उसे
कष्ट पहुंचता है उसे हर्ट होता है। जब आप किसी को बुरा कहते हैं तो वो उसे कष्ट पहुंचाने के लिए होता है, पर बाद में वो आप ही को अधिक कष्ट देता है। खुद को कष्ट देने से कुछ भी लाभ नहीं है। इससे अच्छा तो है कि आप चुप ही रहें। दोस्तों, ये था कुछ कथन, कुछ कविताएं जिनके माध्यम से शब्दों के बारे में, शब्दों के इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया था। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करेंगे कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।